कि आपने कहा पूरी तरह युद्ध का जो सीन होता है, युद्ध की जो एक तरह से पूरा गेम बनता है, पूरा चेस बोर्ड बनता है, भारत ने पूरा पलटा दिया। इसके बाद पाकिस्तान की पूरी स्ट्रेटेजी बदलनी होगी। वो ये मान के नहीं चल सकते कि वो प्रोवोक करेंगे और हम रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन पर मैक्सिमम रिस्पॉन्स, इसका मतलब क्या है? मैं समझाता हूं अर्नब। देखिए, हमारी कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी CCS ने एक नोट इशू किया था कोई 3:30 बजे 10 मई को, जिसमें उन्होंने कहा कि henceforth any act of terror from Pakistan will be treated as an act of war। बहुत देर से हमारे एडमिरल जो हैं हमारे पुराने नेवी के चीफ साहब वो कह रहे थे, एडमिरल प्रकाश, की ऐसा होना चाहिए। मुझे खुशी है कि सरकार ने उनका सुझाव माना है। एंड वी हैव नाउ डिक्लेयर्ड bombing that any act of terror will be an act of war. Now we have created a new normal on the Western Front. From Kashmir to Rana of Kutch, anywhere we can react to any act of terror anywhere on Indian soil, you will buy it. ठीक है? Operation Sindoor is not called off. It is just been paused. It can be started tonight at 8:30. ठीक है? So Pakistan will have to be careful. हमने एक तमाशा देखा था कि पहले तो रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे कि छोड़ दो, बस करो, बहुत हो गया, मर गए। और उसके बाद जहां सीज फायर मिला, उसके अगले दिन ये वीडियोस अपने जो इनकी इंफॉर्मेशन वॉर साइऑप चल रहे थे उसमें भंगड़ा करते पाकिस्तान का झंडा लेके फहरा रहे थे। अनएक्सेप्टेबल। ठीक है? डोंट प्रिटेंड पाकिस्तान, पाइप डाउन। बड़ा खतरनाक खेल खेल रहे हो, ये दिखाना कि कुछ नहीं हुआ। नंबर 2, अर्नब, one thing is not acceptable. Moral and strategic equivalence between India and Pakistan, जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने बयान में कह रहे हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान हर बार बोल रहे हैं। yes. अरे वो पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो करें, हम नहीं करेंगे। ये हाइफनेशन भी ये हर बार इनको हो क्या गया है, अता पता नहीं है इनको। मायामी और मिनेसोटा के बीच में डिफरेंस नहीं पता है, और हर बार ये बोल रहे हैं मैंने इंडिया पाकिस्तान करवा दिया, मैंने इंडिया पाकिस्तान करवा दिया। इनको तो इंडिया और पाकिस्तान कहां पे इनको मैप पे दिखाया जाए, इनको समझ में नहीं आएगा। ये ऐसे क्लेम क्यों कर रहे हैं? ये जो क्लेम करें इसको रोका नहीं जा सकता क्या? हमारी विदेश मंत्रालय कोई स्टेटमेंट नहीं जारी कर सकती औपचारिक तौर से कि डोनाल्ड ट्रंप की कोई जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को हैंडल करना हम जानते हैं? देखिए, इनको स्ट्रेट लैंग्वेज ही समझ में आती है, जैसे नेतन्याहू और पुतिन साहब इनके साथ करते हैं। ये आदमी ऐसा है, ये डील मेकर है, बिल्कुल। इनको पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करनी पड़ेगी। नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कर रहे हैं जनरल बख्शी साहब, बिल्कुल बहुत ज्यादा कर रहे हैं। नो क्वेश्चन ऑफ एक्सेप्टिंग हाइफनेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। नो क्वेश्चन। हमने कुछ औपचारिक तौर से क्यों नहीं कह रहे? फिर एक्सेप्ट नंबर 1, वो तो अलग बात है। No mediation will be accept on Kashmir or any other issue between India and Pakistan. होगा तो bilateral, और bilateral तब बातचीत होगी when Pakistan stops, committing acts of terror and behaves. इनके तो जो अर्नब, ये जो अभी वहां पे जनाजे निकले हैं टेररिस्टों के, ग्लोबली डिक्लेयर्ड टेररिस्ट, उनके जनाजे पे लेफ्टिनेंट जनरल जा रहा है सर, जनरल आसिम मुनीर की तरफ से रीथ ले कर रहा है सर। मरियम नवाज शरीफ जो है, मरियम शरीफ, वो आके चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब रीथ ले कर रही है। इन टेररिस्ट आतंकवादियों के ताबूतों पे स्टेट फ्यूनरल दिया जा रहा है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। Is there any better proof of a direct linkage between the Pakistani deep state army? नहीं, हमने देखिए डेरेक ग्रॉसमैन करके एक व्यक्ति है। देखिए जनरल साहब, एक लास्ट लाइन में कह के मैं अंग्रेजी में जाने वाला हूं। ये डेरेक जे ग्रॉसमैन है,
जी। एनालिस्ट है, ऐसे प्रो पाकिस्तान है, इंडिया की तरफदारी नहीं करते। हाँ, करता नहीं। इन्होंने कहा थिंग्स वेंट वेरी रॉन्ग, मतलब चीजें बहुत बिगड़ गई व्हेन इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान नूर खान एयरबेस। जब इंडिया ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर अटैक की तो चीजें बहुत बिगड़ गई। चाहे अनचाहे भारतीय सेना ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल को थ्रेटन किया और वहाँ की एक फैसिलिटी, न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट करने की कोशिश किया, डैमेज की। उसके बाद हो सकता है वहाँ पे रेडियो एक्टिव लीक हो, यानी कि कह रहे हैं कि हमको बताने की ज़रूरत नहीं, सिचुएशन कितनी डेंजरस हो गई थी। तो जैसे आपने शुरुआत में कहा ऐश्वर्या, डरना पाकिस्तानियों के लिए अच्छा है। इनके पैरों तले मारो, जमीन खिसक गई। इनको मारो, इनको डरा के रखो, और डरा के नहीं, थोड़ी भी कोशिश करेंगे तो इनको फिर से मारो। इसी लायक। इनको साल में जरूरत पड़े 100 मारो, इसी के ये लायक है। इसी के लायक है। और ऐश्वर्या आप कंटिन्यू रखिए। बिल्कुल अर्नब, और मैं सीधा जा रहा हूं जनरल के सिन्हा के पास। जनरल साहब, अगले 8 मिनट से कम में प्रधानमंत्री, बल्कि 5 मिनट 40 सेकंड में प्रधानमंत्री बोलेंगे। जनरल साहब, बोला जा रहा है पीएको के लेके, आतंकवाद को लेके भारत क्लैरिटी दे चुका है। ओके, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं, जनरल जीडी बख्शी साहब, मैं वापस आपके पास आ रहा हूं। जनरल, प्रधानमंत्री ने अभी तक शांत रहा है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री वो जोकर हर 6 घंटे में आके माफी मांगता रहा है, कभी आके माफी मांगता है, कभी आके धन्यवाद करता है, कुछ ना कुछ करता है। लेकिन ये बात तो है, चाहे आप ये ओपन सोर्स की जानकारी मानी, आप बता रहे थे आपके पास पिछले 4 दिन से कहीं ना कहीं से कुछ आ रहा है। हमने उनको हिला दिया, उनके पैरों तले जमीन लिटरली एंड मेटामॉर्फ, मतलब कहने के लिए भी और असलियत में भी हिला दिया। अर्थक्वेक आ रहे हैं पाकिस्तान में, कोई कह रहा है न्यूक्लियर लीक हो गया है, कोई कह रहा है बम फट गए। सर जनरल, ये ऐश्वर्या देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान को करारी मार पड़ी। मैं भी हैरान हो गया हूं, जैसे जैसे मुझे पता चलता गया है, लेयर बाय लेयर रिवील होता गया है कि कितनी बुरी मार पड़ी है। और खुशी की बात यह है ऐश्वर्या, ये हमारे इंडिजिनस टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी से ऐसा मारा है जैसा कि इजराइल मारता है। ठीक है, हमारा आयरन डोम बन गया है अपना। एंड आई वुड टुडे लाइक टू सैल्यूट मोहन पारिकर साहब, आवर डिफेंस मिनिस्टर। कमाल करके गए हैं वो, हमारी जो इंडिजिनस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए। वो आईआईटी का एलुमनाई, अरे वो कमाल करके गया है। ही हैड सच अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग, क्लियर विजन था, क्लियर अंडरस्टैंडिंग of what should be done to increase indigenous technological capabilities. We have created a revolution in military affairs, Sir. in terms of air defense, in terms of drones, in terms of air attack capabilities. जी, और मैं बस एक बात कह रहा हूं सर, क्योंकि अगले 3 मिनट में प्रधानमंत्री बोलेंगे, और मैंने जब अभी डोनाल्ड ट्रंप का दोबारा सुना तो मेरे को ये क्लैरिटी, भारत कभी न्यूक्लियर वॉर चाहता ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैंने दोनों देशों के बीच में न्यूक्लियर वॉर रुकवा दिया। भारत तो कभी न्यूक्लियर वॉर चाहता ही नहीं था। भारत ने आतंकी मारे, उन्होंने हमारे गुरुद्वारे पे अटैक किया, हमने दोबारा उनके आतंकी मारे, उन्होंने हमारे मंदिर पे जम्मू में अटैक किया। ये एक ऐसा देश है जिसका डीजी आईएसपीआर, इनका जनरल खुद आके बोलता है हाँ मैं जिहादी हूं। तो उस देश का नाम और भारत का नाम एक सेंटेंस में लेना भी मैं ठीक नहीं समझता। कर्नल ने नारा, देखिए ऐश्वर्या, बोलिए कर्नल साहब। मैं एक लास्ट बात कहना चाहता हूं कि टॉम कूपर जो दुनिया का एक बाना हुआ, जिसको कहते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर एक एनालिस्ट माना जाता है, इसको CNN और ये सब इसको मानते हैं, उसने ये लिखा है, उसने ट्वीट किया है कि when one side is bombing a nuclear weapon storage facility to the other and other has no ability to retaliate left, फिर ये क्लियर कट विक्ट्री है ऑन इन माई बुक्स। वो हिस्टोरियन भी है, वो कहता है क्लियर कट विक्ट्री है इंडिया के लिए। तो मैं कहता हूं, आगे लिखता है वो, नो सरप्राइज इस्लामाबाद साउंडेड फॉर सीज फायर। ये मैं एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं इसको। एब्सोल्युटली जनरल साहब, क्योंकि अगले 2 मिनट के अंदर अब प्रधानमंत्री कुछ ही देर में, ओनली मी एंड जनरल बख्शी फॉर अ मिनट। जनरल साहब, प्रधानमंत्री पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद बोलने वाले हैं,
बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं, क्या पीओके पे बोलेंगे, क्या आतंकवाद पे बोलेंगे। एक बात तो क्लैरिटी आ गई थी, भारतीय सूत्र माने, भारतीय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री माने, भारतीय रक्षा मंत्रालय माने, उससे बता दिया गया था अगर अब बात होगी तो सिर्फ पीओके पे होगी, नहीं तो पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा।